भैया 13वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R बराबर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। पहले मैं तुल्यता सिद्ध करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो तुल्यता के लिए 3 चीजें सिद्ध करनी है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए अगर ये बताइए मैं हूं तो मेरे पास 2 भुजाएं हैं, तो मैं चाहे यहां बैठूं चाहे यहां बैठूं, भुजाएं 2 ही होंगी। तो स्वतुल्य का मतलब है P1 और P2 P2 रख सकते हैं, स्वयं में स्वयं की भुजाओं की संख्या समान होगी। तो लिखेंगे P1 बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी। ये रहा स्वतुल्य का कंडीशन। अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममित चेक करेंगे। सममित के लिए अगर P1 और P2 भुजाओं की संख्या समान है तो P2 P1 में भी तो समान होगा, तो वही लिख देंगे कि यदि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो P2 तथा P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक, अतः संबंध R ये क्या है? सममित संबंध है। ठीक, और तीसरा है संक्रामक के लिए। तो यदि P1 तथा P2 व P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है तो P1 तथा P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। अतः संबंध R क्या है? एक संक्रामक संबंध है। चूंकि तीनों है, ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो लिखेंगे चूंकि संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक, ये रहा तुल्यता का कारण। अब अगला 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव लिखिए। तो अगर मुझे 3, 4, 5 से संबंधित एक समुच्चय बनाना हो तो समस्त समकोण त्रिभुजों के समुच्चय में ये भी आ जाएगा। या फिर आपको झंझट नहीं लेना है तो डायरेक्ट लिखिए इसका समुच्चय जो आप बनाएंगे ए बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अगर आप समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए को बनाते हैं, इसी में ये वाला भी त्रिभुज आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके अंदर समकोण भी आएंगे, समबाहु भी आएंगे, समद्विबाहु भी आएंगे, विषमबाहु आएंगे। ठीक, जितने भी त्रिभुज हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे, अर्थात ये भी इसी के अंदर आएगा। तो मुझे अगर इससे संबंधित एक समुच्चय बनाना है तो हमने उस समुच्चय को बनाया समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको लिखेंगे या इसका एक उत्तर लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय। समकोण त्रिभुज के समुच्चय में भी ये आएगा, तो हमने समस्त त्रिभुजों का समुच्चय लिया, ये अवश्य आएगा। ठीक, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जो इसका उत्तर लिखें। ठीक, तो ये प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हुआ।